जमात इस्लामी के एक अहदेदार ने 6 यूसीज़ के उम्मीदवारों के बिहाफ पर दरख्वास्त जमा कराई जो कानून में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे वकील ने ये कहा कि ये जो गैर कानूनी दरख्वास्त है हम चलें इसको भी दरगुजर करते हैं और उनकी जो प्रेयर है, जो इस्तदा है उसमें वो ये है कि रिकाउंटिंग इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में कराए। और पहली पेशी पे हमारे वकील ने कहा कि हमें ये कबूल है इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में इन 6 यूसीज़ की रिकाउंटिंग करा दे और जो नतीजा आएगा हम उसको मान लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, मुझे नहीं पता क्यों, उस वक्त वो जो हमारे वकील की एक राय थी जो ख़ुद जमात इस्लामी मांग रही थी वो फ़ैसला नहीं किया, उसकी मज़ीद एक पेशी और रखी गई। उन 6 यूसीज़ के बाद जमात इस्लामी ने 3 यूसीज़ की और दरख्वास्त दी। अब यहाँ उनकी इस्तदा बड़ी मुख्तलिफ थी। ये 3 यूसीज़ वो थी जहाँ रिटर्निंग अफसर्स ने जमात इस्लामी को कामयाब करार दिया था और वहाँ जो हारने वाले कैंडिडेट थे उन्होंने रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी और कानून के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त कबूल की और उसके बाद उनकी रिकाउंटिंग की। तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनको नोटिस किए बशमूल जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी के लोग रिकाउंटिंग में बैठे रहे और जब उन्होंने देखा कि रिकाउंटिंग के नतीजे में वो हार रहे हैं तो उन्होंने वहाँ हंगामा राई की तीनों जगहों पे। एक जगह तो रिटर्निंग अफसर खातून थी, उनके ऊपर अटैक किया, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको जान से मारने की धमकी दी और उस खातून ने उस वक्त भी अपनी एक स्टेटमेंट वीडियो पर रिलीज़ किया, FIR कटवाई। एक और यूसी में जहाँ रिकाउंटिंग हो रही थी, जब जमात इस्लामी ने देखा हार रहे हैं तो इनके MPA जो हैं वो सैकड़ों लोगों के साथ वहाँ पहुँच गए और रिकाउंटिंग रुकवाने की कोशिश की। फिर वहाँ रेंजर्स और पुलिस आई, उन्होंने वो रिकाउंटिंग का अमल मुकम्मल करवाया। तो जो ये 3 यूसीज़ थी उनका केस मुख्तलिफ था कि रिटर्निंग अफसर ने जितवाया, रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग के नतीजे में 3 यूसीज़ में से 2 पीपल्स पार्टी जीती और एक PTI जीत गई। अब उस पर रिटर्निंग अफसर पर उनको एतराज़ हो गया। दूसरी तरफ जब यहाँ हम आए तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमें भी इसी किस्म की शिकायत हैं, रिटर्निंग अफसर के मुतालिक हमारी शिकायत हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हमारे पास शिकायत हैं, लेकिन हमारी राय में ये तमाम केसेस चूँकि ट्राइब्यूनल में जाने चाहिए, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल बनेगा तो हम जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इस किस्म के केसेस को सुन रहा है तो हम अपने केसेस भी आपके पास लेकर आते हैं। फिर उसके बाद PTI भी अपने केसेस लेकर आई, पीपल्स पार्टी भी अपने केसेस लेकर आई और इलेक्शन कमीशन ने कोई गालिबन 40-50 यूसीज़ के जो नताइज हैं उनको रोक दिया है। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से किस नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, उनका इख्तियार है। अगर हम समझेंगे कि फ़ैसला मुनासिब नहीं है, गैर कानूनी है, कोई उसके अंदर कानून की खिलाफवर्जी है तो हम ज़ाहिर आगे चले जाएंगे, अगर किसी और के ख़िलाफ़ होगा तो वो आगे चले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची में जो इलेक्शंस हुए थे या पूरे सूबा सिंध में या आखिर में जो 2 बड़े डिवीज़न है सिंध के, हैदराबाद और कराची, वहाँ जो इंतखाबात हुए वो मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी 50 साल से ज़ायद ज़िंदगी है, मैंने बेशुमार इलेक्शन देखे हैं कराची में। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक गोली नहीं चली, एक सिंगल गोली नहीं चली है, एक गोली। कहीं पर कोई हंगामा आराई नहीं हुई है, कोई छोटे मोटे जो हाथापाई के वाक़यात होते हैं वो ज़रूर हुए, लेकिन कोई बड़ा वाक़या ऐसा नहीं हुआ हंगामा आराई का। तो इस किस्म के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन को ऑन करना चाहिए था। अब अगर वो एक 6 यूसीज़ की बुनियाद पर एक दरवाज़ा खोल दिया गया, उसके नतीजे में हर हारने वाला उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ रहा है और इलेक्शन कमीशन उनके केसेस को सुन रहा है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी और कुछ PTI के लोग, मैंने सुना, वो हैरान है कि पीपल्स पार्टी ने कराची से 97 सीटें कैसे जीत ली। मैं ज़रा गुजारिश करना चाहता हूँ जमात इस्लामी के दोस्तों से और आपको बताना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद में मेरे दोस्त बैठे हैं कि 2002 का वो वाहिद इलेक्शन था जब जमात इस्लामी ने कराची से कुछ MP और कुछ MNA की नशिस्तें जीती और उस वक्त कराची का जो नाज़िम था वो नेमतुल्लाह खान था जो जमात इस्लामी का था। उसके बाद 2002 के बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो 2008 के इलेक्शंस हों, 2013 के इलेक्शन हों, 2018 के इलेक्शन हों, 2005 के बल्दियाती इलेक्शन हों, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन हों, 2021 के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हों, जमात इस्लामी कराची में कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। उनको शिकस्त हुई है, हर जगह शिकस्त हुई है। आज भी सूबाई असम्बली जो सिंध की है जिसके 168 अरकान हैं, उसमें जमात इस्लामी का एक मेंबर है और वो भी MMA के टिकट पर जीता हुआ है, जमात इस्लामी के टिकट पर नहीं जीता, एक आदमी है सिर्फ।
वो एक MPA वाली जमात जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हारी है, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन हारी है, हर जनरल इलेक्शन में उनको कराची से शिकस्त हुई है, हर ज़िमनी इलेक्शन में कराची से उनको शिकस्त हुई है, उनको 85 सीटें मिल गई। वो हैरान नहीं हो रहे अपने रिजल्ट पर, वो हैरान हो रहे हैं उस जमात के रिजल्ट पर जिसके पास कराची में 5 MNAs हैं, जिसके पास कराची में 7 MPs हैं, जिसके पास कराची की 3 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसके पास कराची की 2 DMCs थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी। हर ज़िमनी इलेक्शन हम कराची का जीत रहे हैं और हमने जो 97 सीटें जीती हैं उसमें अक्सरियती जो नशिस्तें हम जीते हैं, हम पीपल्स पार्टी के जो अक्सरियती इलाके हैं जो कराची में जाने जाते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, हम वहाँ से जीते हैं। हम लियारी से जीते हैं, मलिर से जीते हैं, केबाड़ी से जीते हैं, मंगोपीर से जीते हैं, मेरे अपने हल्के से जीते हैं। तो हम उन इलाकों से जीते हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पहले से मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी का जो नतीजा है कराची का वो हैरान कुन नहीं है। हमारी अपनी जो तवक्कुआत थी उससे कुछ नशिस्तें हमें कम मिली हैं, जबकि जमात इस्लामी का जो रिज़ल्ट है वो हैरान कुन है। मैं आपको सिर्फ एक ज़िले की मिसाल देता हूँ। कराची में एक ज़िला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वस्ती जिसको कहते हैं। वहाँ 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो 51 यूनियन कमेटीज़ थी वहाँ पे, 51, उसमें से एक पीपल्स पार्टी जीती और 50 MQM जीती थी। जमात इस्लामी के पास एक भी नहीं थी। आज वहाँ 45 यूनियन कमेटीज़ हैं जिसमें से 42 पर इलेक्शन हुआ है। 4 पीपल्स पार्टी जीती, 38 जमात इस्लामी जीती है। सवाल ये पैदा होता है जहाँ तुम 0 पे खड़े थे तुम 38 पे आ गए, कैसे आ गए भाई? सवाल तो ये है। तो मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है, या शायद इनको बहुत खुशगुमानी थी कि बस कुछ भी हो जाए मेयर ये बन रहे हैं। किसी ने शायद कोई पीरनी भी नहीं, शायद इनके पास भी हो, उसने बता दिया हो कि मेयर में हाफिज साहब होंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको ये पहले से बता दिया था कि आप मेयर होंगे और अब आपको लग रहा है कि नहीं होंगे, तो खुदा के वास्ते इस तरह इलेक्शन को मुतनाज़ा मत बनाइए। आपको कराची के लोगों ने अच्छा खासा मैंडेट दे दिया है। मैं तफसील में नहीं जाता कैसे दिया है, लेकिन हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, आप पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करें। हमने बार बार ये कहा है, पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हम तमाम जमातों के साथ मिलकर कराची के बल्दियाती जो निज़ाम है उसको चलाना चाहते हैं।